नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हैं अवनीश पीएन शर्मा सर। शुरू करने से पहले कुछ एक चीजें एक पर्सपेक्टिव में हम समझना बहुत जरूरी है। पूरे देश को स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 में, पर 20 साल ब्रिटिशर्स के राज में रही, 35 साल चाइना के राज में रही और 15 साल आईएसआई के राज में रहा हमारा वेस्ट बंगाल। क्यों? आप टाइमलाइन मैच कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा मैं किस लीडर की तरफ इशारा कर रही हूँ, कौन किससे कनेक्टेड था। 15 साल आईएसआई, मतलब मैं पिछले 15 साल की बात कर रही हूँ। पिछले 15 साल किसने रूल किया वो सभी को पता है। हमारे यहाँ 3 लीडर्स ऐसे होते थे जिन्होंने गन की या वायलेंस की नोक पर राज किया है। नंबर 1 ममता, नंबर 2 मुलायम और तीसरे नंबर पर लालू। ये तीनों वायलेंस के उस पर राज करते आए हैं आज आज तक, और धीरे धीरे इन तीनों का नामो निशान रह जाएगा। गेम ऑफ थ्रोन्स में एक स्टेटमेंट आता है, योर फैमिली विल पेरिश, योर कम्युनिटी विल पेरिश, योर नेम विल पेरिश। मैं रिक्वेस्ट करूंगी गेम ऑफ थ्रोन्स जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत अच्छी सीरीज है। मैं हार्डली कभी इंग्लिश की सीरीज देखती हूँ, बट आई थिंक दैट इज वन आई वुड मेक एन एक्सेप्शन टू। सर, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्ते गायत्री जी, सभी को नमस्कार जी। एक लयारी है पाकिस्तान में जिसके ऊपर बनी धुरंधर 1 और 2, और एक लयारी है हमारे बंगाल में, और वो भी कैलकाटा के दिल में बैठा हुआ, हार्ट में लयारी। मैं वहां से शुरू करना चाहूंगी सर, ओवर टू यू। बिल्कुल, आपने लियारी का जिक्र किया, तो चलिए, लियारी तो कांग्रेस की कृपा से पाकिस्तान में चला गया, आज के पाकिस्तान में। लेकिन बंगाल में सिर्फ लियारी नहीं, बंगाल में कश्मीर एक दूसरा प्रदेश था ना, जहां पर स्थितियां कंट्रोल से बाहर थी। 370 के नाम पर तमाम चीजें कही जाती थी। बंगाल में एक नहीं, एक से न जाने कितने, वो अनंतनाग है, शोपियां, कठुआ है। और बंगाल तब इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब वो एक पूरा पैसेज है अपने आप में। वो बांग्लादेश, म्यांमार और इन तमाम तरह के जितने भी हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनका वो गेटवे है। और उस गेटवे पर इस तरह की चीजें थी। आप एक लेयरी की बात करते, बंगाल को दरअसल हुआ क्या ना, कि हमारे यहाँ जो बाकी प्रदेश हैं, या हम लोग जो लोग भी बंगाल से बाहर बैठ के बंगाल की राजनीति को देखते समझते हैं, उनको लग रहा होगा कि ये विधानसभा चुनाव था बंगाल का, भाई किसी राज्य का जैसे एक विधानसभा चुनाव था। नहीं साहब, इस खामख्याली से बाहर आइए। ये बंगाल का कोई एक प्रदेश का कोई विधानसभा का चुनाव मात्र नहीं था, ये भारत का युद्ध था जो बीता है कल। और जिस तरीके से, आप मुझे ये बताइए, पाकिस्तान का वो जनरल क्या कहता है कि इस बार हमला किस तरफ से होगा? बांग्लादेश की तरफ से होगा। ईस्ट। और बांग्लादेश की तरफ से हमला होगा तो बंगाल वो गेटवे है। असम का इलाज तो आपने किया है, बाकी पूरे नॉर्थ ईस्ट का आपने इलाज किया है। उसके बाद आप सोचें कि बंगाल वो गेटवे जो सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराने की स्थिति में है और मानसिकता में पहुंचा दिया गया था इन तमाम सालों में। ठीक है, शर्जील इमाम को जेल है, लेकिन जादवपुर यूनिवर्सिटी में वो जो ग्रेफिटी बनी हुई है उसका क्या? आप सोचिए कि मानसिकता कहां तक है। आज भी शर्जील इमाम की एक ग्रेफिटी बनी हुई है जादवपुर यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में बनी हुई। लियारी की बात कर रही हैं, वो वही हार्बर का एरिया है जहां से ममता बनर्जी के भतीजे वो सांसद हैं। मैं लगातार बात कर रहा हूं वहां अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी से, जिन्होंने उस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। अभिजीत दास बॉबी उनका नाम है। मैं लगातार उनसे निजी रूप से बात करता हूँ, बड़ा सीनियर पॉलिटिशियन है। और उन्होंने उस लियारी का एक एक, जिस जहांगीर की आप बात कर रहे हैं साहब, कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां पुलिस घुस नहीं सकती थी। जब मैं कह रहा हूं कि अनंतनाग और सोफिया और इस तरह की स्थिति थी, वहां की स्थिति इस तरीके से बना के रखी हुई है। और वहां इतना कम अराजकता हुई, मैं इस बात से प्रसन्न हूं। तो 77 रिपोलिंग को मत लीजिए। उस एरिया का एक एक पोलिंग बूथ टीएमसी का, मजहबियों का बंकर था साहब। आप समझें बंगाल के चुनाव को। तो इसलिए बंगाल का समाज जो अब रिएक्ट किया है ना,
वो दरअसल उस पूरी व्यवस्था को नकारने का है। और उसकी हिम्मत कहां से आई मैं आपको बताता हूं। 2014 में अगर इस देश में सांस्कृतिक क्रांति नहीं हुई होती सेंटर में, जो कि अभी तक कंटिन्यू है, तो ये हिम्मत नहीं होती। किसी के माई के लाल में ये दम नहीं कि बंगाल को आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन और एक्चुअल डेमोक्रेसी वहां पर स्थापित कर सकते थे। स्थिति ये थी। और जिन लोगों को ये लगता हो आज भी या पहले भी लगता था, मैं उनका ये भावनाओं का सम्मान करता हूं कि केंद्र सरकार वहां राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाती। साहब, अगर राष्ट्रपति, आज कह रहा हूं खुल के, अगर राष्ट्रपति शासन, और मैं तो हमेशा से इसके खिलाफ था, मैं हमेशा कहता था कि राष्ट्रपति शासन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बंगाल वो फोड़ा है कि जिसको आप पकने दीजिए, जिसकी मवाद बाहर आनी जरूरी है। और एक चीज, बड़े से बड़ा सर्जन पहले शुगर टेस्ट कराता है, बीपी कराता है, ट्रीटमेंट कराता है, ये लेवल वो लो, जब सारे पैरामीटर्स दुरुस्त होते हैं तब जाके ऑपरेशन होता है। तो जिन लोगों को भी ये लगता रहा कि इन तमाम सालों में नरेंद्र मोदी इतने कमजोर क्यों रहे, उन्होंने 356 क्यों नहीं लगाया बंगाल में, उनको ये समझना चाहिए कि अगर आपने कभी भी 356 लगाया होता तो आपको रिजल्ट जो आज संभावित है 4 मई को, केवल 10 साल के अंदर वो आपको हासिल नहीं होते। मैं उदाहरण दे रहा हूं असम का। असम में चलो पलटाई 70s में शुरू हुआ। हेमंता बिश्वा शर्मा आज आपको वर्तमान दिखाई दे रहे हैं। प्रफुल्ल कुमार मोहंती में वो इतिहास छुपा हुआ है जहां आरएसएस ने उन पर लगातार काम किया। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रवादी राजनीति की धारा में प्रफुल्ल कुमार मोहंतो को लेके आए और वहां से वो क्रम चलता रहा। तब आपने जाके सर्वानंद सोनोवाल के नेतृत्व में एक कंप्लीट बीजेपी के बहुमत वाली सरकार देखी, जिस परंपरा को बड़ी मजबूती से आज हेमंता बिश्वा शर्मा आगे लेके चल रहे हैं। ये वही हेमंता की बात याद कीजिए, किसी अवनीश की बात याद करने की जरूरत नहीं है। हेमंता क्या कहे कि हमारे यहाँ 40% लोग बांग्लादेशी मूल के हैं। आप सोचें, तो वो जो एक डायग्नोसिस किया असम ने और निर्णय लिया, ऐसे बड़े निर्णय जब स्थिति खराब हो तो बड़े, देखिए ये यूपी की स्थिति क्या थी, यूपी में कौन माफिया मिट्टी में मिलाए गए, 17 से पहले की स्थिति क्या थी, बंगाल की स्थिति इससे बहुत ज्यादा खतरनाक। और जो बंगाल में जागरण हुआ है वो क्यों हुआ है, डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश में वो काम करके दिखाया है, माफिया को मिट्टी में मिलाया है। बंगाल की जनता आज इस बात की प्रतीक्षा कर रही है कि लियारी के गुंडों को कब मिट्टी में मिलाया जाएगा। ये जो आपको मतादेश, आपको जनादेश जो दिखाई दे रहा है, जनता में जो उत्साह अपेक्षा दिखाई दे रहा है, जनता जो बोलती हुई दिखाई दे रहा है, जनता ने अपनी, और मैं हमेशा से एक बात कहता था कि बंगाल के लोग बंगाल की तकदीर वो बनाएंगे। ये लड़ाई जिसे आप अभी बड़ा अच्छा आपने इंट्रो दिया कि आजादी तो हमें इतनी मिल गई लेकिन बंगाल में हम गुलाम रहे, बिल्कुल गुलामी, उस चरित्र को आज बंगाल ने लोकतांत्रिक माध्यम से वो लड़ाई खुद लड़ी है। इसमें किसी नरेंद्र मोदी का कोई एहसान नहीं है, किसी अमित शाह का कोई एहसान नहीं है, किसी और का एहसान नहीं है। मैं इस पूरी बंगाल जागरण का क्रेडिट अगर हमें देना चाहिए तो बंगाल की जनता को देना चाहिए। तो ये एक अस्थाई बदलाव है और एक जो पूरी व्यवस्था, अव्यवस्था, या कह लीजिए कि एक पूरी व्यवस्था ही कहिए आप, जो कि एक बिल्कुल दूसरे तासीर की है, बिल्कुल दूसरे तेवर की है। आप एक पाकिस्तान जी रहे हैं, ईस्ट पाकिस्तान से कितनी दूरी है भाई। आप जिस तरीके से कश्मीर को देख, लोग कहते हैं कि कश्मीर बन जाएगा बंगाल, आप लोग इतना अतिरिक्त क्यों बतियाते हैं। आप मुझे ये बताइए, कश्मीर के ठीक बगल में पाकिस्तान है और इधर भी तो ईस्ट पाकिस्तान है, जिसे आपने बांग्लादेश के नाम से बोलते 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 भूल गए क्या आप वो ईस्ट पाकिस्तान है। तो स्थितियां अंतर कैसे हो सकती हैं, लेकिन बंगाल को कभी भी इस तरीके से एक्सपोज नहीं होने दिया। ये एक स्मार्ट तरीका था। कश्मीर की समस्या जो अब समाप्त है, उससे ज्यादा जहरीले प्लान के साथ वेस्ट बंगाल में ये समस्या चल रही थी। आपको मैं ये बताऊं, मानसिकता के स्तर पर ब्रेन वॉशिंग आप कह लीजिए इसको। मैं चौरंगी की तरफ से निकल के और जा रहा था साल्ट लेक सिटी, अचानक टैक्सी में मुझे वो गूगल वाली लड़की की आवाज सुनाई देती है कि आप जो है वो सोहरावर्दी लेन से जा रहे हो। मैंने कहा अरे, उस सोहरावर्दी जो डायरेक्ट एक्शन डे का प्रणेता है, जिसने लाखों हत्याओं का जो जिम्मेदार है, उसके नाम पर ये आज का कलकत्ता एक सड़क रखता है। आप सोचें जरा,
मुजीबुर रहमान की सियालदह स्टेशन के सामने निकलिए, मुजीबुर रहमान की फोटो वहां पर लगी है, बंधु से लिखा जाता है, जो इतने कत्लेआम का जिम्मेदार। और शर्म आनी चाहिए इस देश की अब तक की सरकारों पर, जो 2014 से पहले थी गायत्री जी, उस फोटो के, उस मूर्ति के ठीक बगल में आपके सो कॉल्ड राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर लगी है। ये थप्पड़ मार रहा है आज भी बंगाल। तो बंगाल ने, बिल्कुल आपने सही कहा, अपने आजादी की लड़ाई, अपने लोकतांत्रिक आजादी की लड़ाई अब लड़ी है, जिसका अंतिम परिणाम 4 तारीख को आएगा। जी सर, यहाँ पे मैं 2 पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि आपने योगी महाराज का एग्जांपल दिया। अभी आज ही जीतू सैनी करके बुलंदशहर ट्रिपल मर्डर एक्यूज्ड, क्योंकि जब तक कोर्ट महाशय, जज साहब नहीं कह देते हैं कि भैया ये हो गया है एक्यूज, तब तक वो एक्यूज्ड ही रहता है। उसको आज उनको परलोक में भेज दिया गया है, परलोक की तरफ रवाना कर दिया गया है, वहां पे जाके वो पार्टी कर सकते हैं। आपने कहा कि बंगाल की जनता ने चुना है, और इसमें एक क्रेडिट जाता है जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट वाले डिसीजंस नहीं लिए, जो 356 वाला। देखिए, कभी कभी क्या होता है, अगर पानी गर्म हो रहा है, जब तक वो उबलेगा नहीं तो भाप नहीं बनती है। तो जब तक ये उबलते नहीं, तब तक वो वोट में कन्वर्ट होता नहीं, इस मैसिव लेवल पे वोट में कन्वर्ट नहीं होता। अगर बीच में 356 ले जाते तो ममता फिर खेल जाती, विक्टिम कार्ड, सिंपैथी कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, जो करना था वो सब कर जाती, अपना पैर में चोट लगवा लेती, अपने आप को जेल में पहुंचवा लेती, कुछ ना कुछ करके वो पल। दैट इज वाई दे लेट इट बॉयल। हाँ, खून हमारा भी खौला है, हमने लोगों को मरते हुए देखा है, हमने लोगों को भागते हुए देखा है, वेस्ट बंगाल से पलायन करते हुए देखा है, तो खून तो बहुत खौला है, और इतना खौला है कि जिसपे कई एक समय के बाद हम चुप हो गए कि कुछ बोलेंगे ही नहीं अब। बट वो खौलता हुआ खून बंगाल का अब वोट में कन्वर्ट हुआ है। अगर उसको बीच में रोक देते तो शायद ये सर मैसिव लेवल का नहीं होता, क्योंकि अभी जो मैं बोलने जा रही हूँ टैली, ये आपको सुनकर अचंभा होगा। पूरा जो टोटल इस बार जो हुआ है, मैं सामने क्योंकि मैंने नंबर्स में नंबर्स एग्जैक्ट बताना चाहती हूँ, मैं गड़बड़ नहीं करना चाहती हूँ। पूरे स्टेट में जो टर्नआउट है दैट इज 92.47, सेकेंड फेज का मैं बता रही हूँ। फीमेल टर्नआउट 93.24%, दैट इज 11.5% ज्यादा है 21 के मुकाबले में। मेल लास्ट टाइम वोट किए थे 81.37% 21 के इलेक्शन में, इस बार सीधे 10% का उछाल और 91 ने वोट किया। और ये तो छोड़िए, ममता बनर्जी के वहां पर 24% जंप है भवानीपुर में, जहां से ममता जी लड़ रही हैं, और जहां से फिरहाद हकीम लड़ रहे हैं वहां पे 25% वोट का जंप है। तो अगर इतने परसेंटेज का वोट का जंप है, तो ये मान के चलिए कभी भी वो सत्ता के फेवर में नहीं होता, क्योंकि तब लोग लेथार्जिक हो जाते हैं, अरे ठीक है तो रही है वोट कर। बट जब उल्टी धारा चलती है ना, तो सब घर से निकल आते हैं। ये कहानी होती है जी। देखिए, अभी आपने कहा ना 2021 में जो पोस्ट पोल हिंसा हुई थी, उसको लेके बहुत सारी बातें हुई। आपने कहा कि हमारा भी दिल दुखा, सबका दिल दुखा, इतने सारे लोग असम में जाके शरण लिए, इतने सारे परिवार। तो लोगों को ये लगता था कि बीजेपी ने असहाय छोड़ दिया, और बीजेपी ने उनको मरने के लिए छोड़ दिया, कटने के लिए छोड़ दिया। बंगाल पहुंचने के बाद सबसे पहले घूम घूम के मैंने यही बात वेरीफाई की कि क्या 2021 की शिकायत यहाँ के लोगों में है भाजपा के प्रति। ये मैंने सबसे पहले वेरीफाई करने का काम किया, और उसमें ऐसे लोग भी शामिल थे जो एक्टिव बीजेपी कार्यकर्ता थे। मैंने उनसे भी, क्योंकि वो सबसे पहले थे जिन पर अटैक किया गया, आइडेंटिफाइड। मैं आपको एक चीज बताऊं, जो अभी हमने कहा ना कि ये लड़ाई बंगाल के लोगों ने लड़ी है, और अपने लिए लड़ी है, और खुद की जमीन पर लड़ी है। मुझे 2021 की हिंसा के बाद बीजेपी ने छोड़ दिया, यह पूछने पर जानते हैं क्या जवाब मिलता था? जवाब हमेशा ये मिला कि हमें आशा बीजेपी से ही है। शेष भारत का भी योगदान है बंगाल के इस बदलाव में। वो योगदान ये है कि उत्तर प्रदेश जब 32 साल के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार रिपीट करता है और अपने आप को बीमारू राज्य से प्रगति करते हुए राज्य की तरफ जाता है, बिहार जब अपने तमाम जातिवादी और पिछड़ेपन वाले उस दाग धब्बे को मिटाने के लिए कंटिन्यू करता है डबल इंजन की सरकार, शेष भारत ने इस तरीके से योगदान दिया, तो तब जाके ये बदलाव हुआ है। आप सोचें कि क्या आपको बंगाल में योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता क्या केवल एक फायर ब्रांड हिंदू सन्यासी मुख्यमंत्री के तौर पर है? नहीं साहब, लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने वाला, उत्तर प्रदेश को विकास देने वाला, उत्तर प्रदेश की गति को आगे बढ़ाने वाले के साथ साथ एक एड ऑन है हेमंता विश्व शर्मा की लोकप्रियता।
आप क्यों देख रहे हैं? क्यों? क्योंकि लोग असम चाहते हैं बंगाल में, लोग उत्तर प्रदेश चाहते हैं बंगाल में। तो इस तरीके से ये योगदान आया है, लेकिन बंगाल ने अब उस कष्ट से खुद को मुक्त करने की ठानी थी, इसलिए आपको ये बढ़ा हुआ प्रतिशत। और मैं एक बात एसआईआर के लिए हमेशा से कहता, हालांकि मैं अपनी पीठ ठोकूं, क्यों ना ठोक लूं। मैंने सुना कि प्रधानमंत्री भी शुद्धिकरण और पवित्रीकरण, गायत्री जी अगर आप बिल्कुल गवाह हैं इस बात की कि एसआईआर पर जब भी मैंने बात की तो ये 2 शब्द मैं बोलता था कि मतदाता सूची का पवित्रीकरण और शुद्धिकरण। पता नहीं, हो सकता है आपने कि हाँ नहीं, पीएम मैं साहब मेरे ये मानती हूँ कि बहुत सारे पीएमओ से बहुत सारे लोग वीडियोस को देखते हैं, मॉनिटर करते हैं, फिल्टर करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, उस बात को नकारा नहीं जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ से वो ले रहे हैं, जस्ट अ रूटीन चेकअप कि भाई सब लोग नैरेटिव और किस साइड पे जा रहा है, जस्ट टू कीप अ टैब कि बहुत ड्रास्टिक एग्जैक्टली उसलिए तो वो रखा जाता है, वो देखी जाती है, हम exactly. सभी की वीडियो देखी जाती है, कोई एक्सेप्शन नहीं है उसमें। आई एम और श्योर एक दोज चीज वर्ड्स। और जी और एक चीज और 5वां वेतन आयोग की सैलरी, ये मैं पिछले 1 साल से बंगाल के लिए रट रहा था, और ये एक जबरदस्त अंडर करंट सरकारी कर्मचारियों के प्रति। ये जो बंगाल पुलिस में बदलाव, ये 2 वजह से महक लिया उन्होंने। देखिए एक चीज मैं बताऊं, एक उदाहरण आपको देता हूं। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा था, मैं साल मुझे याद नहीं कौन सा चुनाव, बहन जी की सरकार थी बहरहाल। नहीं नहीं सॉरी, मुलायम सिंह की सरकार थी। चुनाव हुआ, अधिकारियों को सबसे पहले तंत्र को पता लग जाता है। अंबेडकर उद्यान जो है, आप तो जानती हैं लखनऊ में, वहां की सब लाइटें वाइटें सब बंद रहती थी। रातों रात वोटिंग कंप्लीट हुई, अभी रिजल्ट नहीं आया था, और रातों रात अधिकारियों ने, आप सोचिए किसको चिंता है, थके हारे हो सो रहो, लेकिन नहीं, प्रशासन ने सारे उस अंबेडकर पार्क उद्यान की सफाई हो रही है, लाइटें चमकनी शुरू हो गई। हम लोगों ने देखा, अरे ये क्या हो गया, उन्हें संकेत हो गया था कि बहन मायावती की सरकार आ रही है। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के लोगों की ये शिकायत कि वेस्ट बंगाल पुलिस भी हमारी बात नहीं सुन रही है, ये अपने आप में बताती है कि जन क्रांति। आप ये बताइए, जो पुलिस में है, जो बंगाल में है, वो एक बंगाली पहले है, उसके बाद पुलिसकर्मी है। वो किसी का पिता पहले है, वो किसी का पति है, उसके बच्चे हैं, वो भी इसी समाज का हिस्सा है, ठीक है। वो एक ऐसी नौकरी में है जो कि सिस्टम के साथ चलने लगता है, तो उसके मुक्ति की संभावनाएं वहां वहां से निकल के आई हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये हर कोने से ये आस जगी है, और जिसका नतीजा आप 4 मई को देखेंगे। जी। जब एक लड़की ये कहती है कि ममता बनर्जी का रूल इतना बढ़िया है, अब वो आई बिकॉज जिस भावना के साथ उसने कहा, आई कुड नॉट मेक इट आउट कि वो पॉजिटिव वे में कह रही है या नेगेटिव वे में कह रही है। शी सेड अगर आपका बंगाल में रेप हो जाता है तो दीदी आपको 10 लाख रुपए दे देती है, यू गेट 10 लाख रुपीज। आई मीन मैं शॉक्ड थी उन वर्ड्स को सुन के। अगर आपका रेप हो जाता है, टीएमसी के गुंडे कुछ कर देते हैं, तो आपको 10 लाख रुपए मिल जाते हैं। अब वो लड़की जिस हिसाब से कह रही थी, वो पॉजिटिव या नेगेटिव, उसका चयन मैं तो वो लड़की के ऊपर है, बिकॉज गायत्री जी, मैं किसी बेटी, किसी स्त्री से ये उम्मीद नहीं कर सकता कतई कि वो रेप के कंपनसेशन राशि को किसी की बड़ाई करने के लिए बताएगी। मैं निश्चित तौर पर मान रहा हूँ कि वो एक व्यंग है, और चूंकि मैं बंगाल के लोगों से बहुत बात किया, वो हमेशा घुमा के बातें करते हैं। ये बंगाल की शैली, आपको डिकोड करना पड़ता है कि वो क्या कह रहे हैं। सर एक एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट पे आ रही हूँ। डेवलपमेंट नहीं, एक एक ऐसा एंगल जिसको किसी ने नहीं देखा है, तो मुझे लगा मैं आपके साथ डिस्कस करूं। 4 मई को अगर बीजेपी मिठाई खाएगी तो उससे बड़ी मिठाई जो है वो राहुल गांधी खाएंगे, ममता के जाने की खुशी में। जी। ये चीज तो मैंने बिहार के समय ही कह दिया था, और बिहार के समय मैंने कहा था, बिहार चुनाव में, और आप देखिए क्या हुआ है बिहार में, किस तरीके से तेजस्वी की राजनीति को, क्यों, उसकी वजह है, मैंने उसी समय चेताया था। हमने कहा कि अखिलेश यादव 27 में आप तैयार रहिएगा, अगला नंबर आपका है, ममता बनर्जी जी अगला नंबर आपका है। कारण उसका है, राहुल गांधी को ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी से कोई दुश्मनी नहीं है। दरअसल उन्हें अब्दुल मुसलमान वोट बैंक से प्यार है, मोहब्बत है। राहुल गांधी को यह समझाया गया है उनके रणनीतिकारों ने कि भाई साहब देखिए, ट्रेडिशनली दलित हिंदू भाई हमारा और अब्दुल, ये कांग्रेस के ट्रेडिशनल वोटर रहे हैं, वोट बैंक रहे हैं। आप कांग्रेस का रिवाइवल तब तक नहीं कर सकते जब तक आप इन दोनों को वापस कांग्रेस में लेके नहीं आए। यही वजह है कि राहुल गांधी एक साथ 2 चीजें कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम लीग बना दिया है। मैं कहता हूं साहब, मुस्लिम लीग तो बहुत पीछे रह गया है, राहुल गांधी लश्कर कांग्रेस बना रहे हैं कांग्रेस को।
मुस्लिम लीग भी बहुत पीछे रह गया। कारण क्या? आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, वो अब्दुल फरजाना इनको ये संदेश दे रहे हैं और पैन इंडिया संदेश दे रहे हैं। वो बंगाल में जब ये कहते हैं कि ममता बनर्जी अगर ठीक काम की होती तो उनकी स्थिति अच्छी होती, वो मुसलमानों को कह रहे हैं कि पैन इंडिया अगर बीजेपी को कोई रोक सकता है तो हम रोक सकते हैं, तुम हमारे पास वापस आओ। और इसलिए जो आप मुझे ये बताइए, बिहार में लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस का ही मुस्लिम वोट बैंक अपने पास लिया तो राजनीति अपनी आगे बढ़ाई। मुलायम सिंह ने उत्तर प्रदेश में लिया, ममता बनर्जी उसी कांग्रेस से निकल के आई तो निश्चित तौर पर उन्होंने अब्दुल और सारा मुस्लिम वोट बैंक अपने पास लिया। तो अगर मुस्लिम वोट बैंक लेना है राहुल गांधी को वापस कांग्रेस की तरफ, तो ये भरोसा वो दिला रहे हैं कि देखो भैया, ये यूपी में तुम सपा को दे दोगे, इधर आरजेडी को दे दोगे, इधर तृणमूल को दे दोगे, लेकिन ये समस्या तुम्हारी कि बीजेपी ना सत्ता में आए, ये कैसे सॉल्व होगी? इसको हम डील करेंगे और पैन इंडिया डील करेंगे। इसलिए राहुल गांधी अपने उस एजेंडे पे काम कर रहे हैं और एक पार्टी के अगुवा के तौर पर अगर ये कर रहे हैं तो मैं तो साधुवाद दूंगा। और मैंने बिहार के समय में भी राहुल गांधी को बधाई दी थी। राहुल गांधी, आप कम से कम इस रणनीति में अपने कामयाब हो रहे हैं। दूसरी तरफ आप मेरी बात की पुष्टि कीजिए, राहुल गांधी अचानक से एक दौर आया है जब से ये एंकरों में जाति खोज रहे हैं, दलित खोज रहे हैं, वो दलित वाला पूरा कार्ड 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान बदल देंगे, फलाने कर देंगे, ढिकाने कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। तो राहुल गांधी उस तौर पर काम कर रहे हैं और इस बात के लिए मैं राहुल गांधी की तारीफ करता हूं कि भैया कम से कम ये एक सार्थक काम तुम अपनी पार्टी के लिए कर रहे हो। सफल हो गए असफल हो गए ये तुम जानो, लेकिन जब तक क्षेत्रीय दल समाप्त नहीं होंगे तब तक कांग्रेस का रिवाइवल संभव नहीं है। इसलिए अखिलेश यादव अगर अपना मित्र समझ रहे हैं तो तेजस्वी से पूछ लें, ममता बनर्जी से देख लें। आप मुझे ये बताइए, अचानक कई जगह तो ऐसा हुआ कि कांग्रेस का कैंडिडेट का नाम लोगों को नहीं पता, एक भी झंडे मैंने नहीं देखे। बहुत तरस गया तो मैं एक जगह झंडा या एक या दो जगह दिखा, लेकिन उसके बाद भी सभी सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, सारी सीटों पर। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी से है कि कांग्रेस नेशनल पार्टी है, इसको ज्यादा सीटें देनी चाहिए, आने दीजिए 27 का चुनाव। धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त करने की कीमत पर ही राहुल गांधी काम कर रहे हैं अपनी पार्टी के रिवाइवल के लिए। जी सर, कहते हैं आईएएस आईपीएस या फिर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं अगर वो बदलने लग जाए तो समझ लीजिए कि उस जगह पे सत्ता परिवर्तन शुरू हो चुका है। मतलब यहाँ पर भी कुछ पुलिस ऑफिसर्स अब थोड़ा मतलब न्यूट्रल होने लगे हैं। मैं ममता की साइड या बीजेपी की साइड तो नहीं बोलूंगी, पर न्यूट्रलिटी दिखने लगी है अचानक से। दोनों बातें अभी मैंने आपको बताई। वो मुलायम सिंह के समय मायावती और अम्बेडकर पार्क वाली बात तो बिल्कुल ब्यूरोक्रेट तो समझते हैं, सबसे पहले वो सुनते हैं। पुलिस की बात मैंने अभी बताई आपको। लेकिन इसकी दो चीजें हैं, एक तो सत्ता बदल रही है तो हमको उनके साथ सुर मिला के चलना है, एक तो ये भी होता है। लेकिन आप उसी समय ये सोचिए कि वो सारे पुलिस वाले उस बंगाल के समाज के हिस्से भी हैं, उन्हें पता है कि बंगाल के अंदर की स्थिति क्या है। तो ये दोनों चीजें एक तरह काम आई हैं। जैसे होता ना कि अगर बदलाव हो रहा है, देखिए कई बार क्या होता है कि बदलाव हो रहा है और चुपचाप उसको होने दो, ये भी तो एक तरह से सहयोग है। भले आप उसमें शामिल ना हो, आप उसमें शामिल ना हो तो आपके पास कई बहाने हैं। भाई बंगाल पुलिस के लोगों के पास इस बार बहाने भी अच्छे खासे दे दिए थे अमित शाह जी ने और इलेक्शन कमीशन ने। भाई इतनी सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, आप ये कह सकते हैं कि भाई हम इनके सामने क्या कर सकते हैं। तो ये दोनों मौके थे और इस वजह से बंगाल की अगर पुलिस है, बंगाल का अगर कोई सरकारी कर्मचारी है, कोई अमला है, तो उस बंगाल के उसी समाज का हिस्सा है। वो 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे की नौकरी के बाद उसके पास अपना फीडबैक है उस बंगाल के समाज का, जो हमसे आपसे कई गुना बेहतर है। तो अगर वो इस तरह से उसके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है तो निश्चित तौर पर वो हमसे आपसे ज्यादा बंगाल का विशेषज्ञ है, क्योंकि वो 10 घंटे 12 घंटे की नौकरी करने के बाद उसी समाज में जाता है, उसका परिवार है, उसकी बेटी है, उसको स्कूल जाना होता है, उस समस्याओं से दो चार होता है। ऐसा थोड़ी ना कि पुलिस वाले की बेटिया है तो उसके सर पर सायरन और हूटर बजता हुआ जाता है, नहीं, सारे लोगों के नहीं जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये पूरे समाज की तरफ से इनिशिएटेड है और इसी वजह से आपको ये सारे व्यवहार में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। सर, फलौदी सट्टा बाजार ने भी बीजेपी को एज लेते हुए बताना शुरू कर दिया। और मैं इसलिए फलौदी सट्टा बाजार बोलती हूँ क्योंकि फलौदी सट्टा बाजार के बारे में कहा जाता है कि जनरली उनका जो पकड़ होती है वो काफी एक्यूरेट होती है। सो अब नहीं, इसमें मैं ऐड कर दूं,
इसमें मैं ऐड कर दूं, राजस्थान के एक बहुत सीनियर उद्यमी हैं जिनके की पुश्तें हैं, मतलब उनकी खुद की पैदाइश वगैरह सब कुछ जो है वो बंगाल में है और बड़े अच्छे बिजनेसमैन हैं। तो इस ये सट्टा वाला जो है ना, इस पर बड़ी विशेष कृपा और नजर दोनों रहती है उनकी। तो उन्होंने लगातार मुझे बताया है और उन्होंने कहा कि आप सारे लोग सरप्राइज हो गए। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा अर्बन बंगाल। और उन्हीं के इस फीडबैक पे मैंने आपसे भी बात करते हुए कहा था कि अर्बन बंगाल इस बार आपको चौंकाएगा। वो मिडिल क्लास जिसे हम भद्रलोक के नाम से जानते हैं, वो आपको चौंकाएगा। और पहले मैं ये कहता था कि ये जो आपका हुमायूं कबीर है, ओवैसी है, कांग्रेस और लेफ्ट, ये 2-2.5% का डेंट देंगी। मैं अब आपको विश्वास से कह रहा हूं कि भाजपा की जो रणनीति रही है, पहचान-पहचान के सीटें कहाँ ताकत झोंकनी है, कहाँ ताकत नहीं झोंकनी है, वो मैनेजमेंट ऐसा था जिसने इस डेंट को 4 से 5% कर दिया है। 2% मेरी तरफ से अब मैं बढ़ा रहा हूं। ममता बनर्जी को कांग्रेस, लेफ्ट, ओवैसी और हुमायूं कबीर से 4.5 से 5% का डेंट लगने जा रहा है। जी। इस बार महिलाओं का गुस्सा ज़्यादा फूट पड़ा है। देखिए वो तो फोर्थ को पता चलेगा कि वो किस तरफ गई हैं, बट जितनी भी वीडियोज़ हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, अच्छा एक वीडियो ज़रूर दिखाना चाहूँगी इसी पे, बिकॉज़ आई हैव बिकम वेरी फॉन्ड ऑफ दीज़ काइंड ऑफ वीडियोज़ व्हिच हैव बीन, इससे पहले मैंने इतने ज़्यादा मीम्स नहीं देखे किसी भी क्या बोलूँगी इलेक्शन में, जिस तरीके के मीम्स अब आ रहे हैं। सर ये मीम डेडिकेटेड टू द गर्ल हू मेड इट एक्चुअली। हेलो। ये इतनी फ्रीली वीडियोस बना रहे हैं, ये वीडियो के ऊपर नहीं है, इतनी फ्रीली वीडियोस बना रहे हैं, दैट इज अ पॉइंट टू बी नोटेड। डर चला गया है, नहीं तो ये वीडियोस बनाने की इतनी इनकी हिम्मत नहीं होती। और ये 65 वर्षीय महिला है, एक बहुत यंग सी बच्ची है, आई थिंक शी समवेयर अबाउट 18-20, उसके भी वीडियोस बहुत वायरल हो रखे हैं। ये बुजुर्ग महिलाएं ये भी बना रही हैं, इतना जो खुल के बना रहे हैं तो हिम्मत है, क्योंकि उनको फील हो रहा है कि फ्रीडम मिल रही है कहीं से। जी मैंने कहा ना, बंगाल ने अपनी लड़ाई लड़ी है और ये भी लड़ाई का एक हिस्सा है। लड़ने की ये एक शैली है, हाँ इसमें कि बिल्कुल एक लोग हाथ से देख सकते होंगे, लेकिन आप देखिए पूरी इज्जत से उठा के पटका नहीं, बड़े प्यार से लिटाया है। तो ये बंगाल का वो सॉफ्ट भाव भी दिखाता है। और जी एक चीज और बताऊं, जो भी जनाक्रोश, जन आंदोलन राष्ट्रवादी भाव से जुड़ा होगा, जिसके डीएनए में सनातनी भाव होगा, वो कभी हिंसा के जरिए कोई परिवर्तन नहीं करेगा। ये खूनी क्रांति कम्युनिस्टों की है। सनातन हमेशा सकारात्मक तरीके से उत्सव मनाता हुआ, चाहे वो लोकतंत्र का उत्सव होगा तो लोकतंत्र का उत्सव मना लेगा और तब परिवर्तन करेगा। और यही वजह है गायत्री जी कि 2014 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद की इस पूरी 19 और 24 की परंपरा को मैं कल्चरल रेवोल्यूशन बोलता हूं भारत में। मैं उसे राजनीतिक सत्ता परिवर्तन नहीं बोलता। तो बंगाल के समाज ने भी पूरी तहजीब के साथ, आप किसी से भी, जो लोग सोशल मीडिया में ममता बनर्जी जी को तमाम कभी बानो कभी फलाने लिखते हैं, आपने किसी बंगाली से ये नहीं सुना होगा। वो ममता दीदी ही कहता है और ममता दीदी कह के ही उनको भूमि शयन कराता है, जिस तरीके से अभी आपने एक प्रतीकात्मक हास्य वीडियो में दिखाया। तो ये जनता चुनाव लड़ रही है। इसलिए मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी का कोई रोल नहीं है, अमित शाह का कोई रोल नहीं है, सॉरी बीजेपी वालों, आप लोगों का कोई रोल नहीं है। हम लोगों का भी बस इतना ही रोल है कि हम अपने यहाँ अच्छी सरकारें लाके बंगाल को बताते रहे कि देखो हमने अपना निर्णय लिया उंगली से तो हमको ये रिजल्ट मिल रहा है। बिहार ने ये बताया, उड़ीसा ने ये बताया, राजस्थान ने ये बताया, ये सारी चीजें। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन वाला प्लान है ना, दरअसल ये असली जो हमारा संघीय व्यवस्था है, जिसमें केंद्र और राज्य इन दोनों के समन्वय से इस देश को आगे ले चला जाए, वो अंतिम रूप से हासिल तब होगा जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा। क्योंकि तब डबल इंजन का कंसेप्ट ये पूरे पैन इंडिया रहेगा। अब लोग कहेंगे तब तो ये बीजेपी की सरकार चाहते हैं, तो हुजूर आप ले लो ना, जन क्रांति करके लोकसभा जीत लो, सरकार बदल दो, वन नेशन वन इलेक्शन होने दो, फिर आपकी बल्ले बल्ले होगी। क्या दिक्कत है भाई इसमें? राष्ट्रीय भाव से अब भारत में राजनीति का उदय हो रहा है। लोग अपने गांव का विकास चाहते हैं,
लेकिन राष्ट्रवादी बैनर तले। लोग अपने मोहल्ले का डेवलपमेंट चाहते हैं, शहर का चाहते हैं, विधानसभा का चाहते हैं, तालुका का चाहते हैं, बीएमसी का चाहते हैं, नगर पालिका का चाहते हैं, लोकसभा का चाहते हैं, सब चाहते हैं, लेकिन रैपर उसका राष्ट्रवादी होना चाहिए। ये आया है, इसके कितने उदाहरण मैं कितनी बार गिना चुका हूं भाई। अभी तो विधानसभा में पटका था, फिर बीएमसी में पटकने की महाराष्ट्र को क्या जरूरत थी? चुनते लोकल इश्यूज पे चुनाव हो रहे हैं, लोकल इश्यूज पे चुनाव, लेकिन वो थाली चाहिए राष्ट्रवाद की, और राष्ट्रवाद की थाली अगर भाजपा लेके चल रही है तो ये डबल इंजन के कॉन्सेप्ट को और फैलते हुए आप देखेंगे। बगल में खामोशी से उड़ीसा में इतिहास लिखा जा चुका है, उड़ीसा की जनता का। असम ने लिख के दे दिया है 10 साल पहले, अब बंगाल की बारी है, जनता ही लिखेगी। आप चाहते थे 356 लगा के शासन कर लो, वहां पर चुनाव जीत लो, नहीं जीतते भाई। आप 10 साल में किया जाने वाले काम अगले 20 साल में कर पाते। जाते जाते गुस्से की जो वजह है ममता के अगेंस्ट में, उसका एक छोटा सा नमूना दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आई हैं। संदेश खली के बारे में सुना आपने, कस्बे के बारे में सुना। देखिए, ज्यादातर ये जगहों पे इस बार ममता गई नहीं है डर के मारे। शी वॉज फियरफुल कि क्या उनको जवाब क्या देंगी वो, कि वहां के गुनहगारों को चुन चुनकर जिन्होंने महिलाओं के साथ रेप किया, क्यों नहीं उनको सजा दी गई। ये एक वीडियो आप जरूर सुनिए। আমরা যখন কলেজ কোনো জায়গায় যাতায়াত করি তখন আমাদের অনেক উল্টো পাল্টা টোন টিটকারি, এমনকি রাস্তা দিয়ে আসছিলাম আমাদের উল্টো পাল্টা বলছে রেপ করে ফেলে রেখে দেবো, কেউ কোনো কথা বলতে পারবে না। কোনো মাইকা লাল এখানে যদি কেউ কথা বলে তাদের বাড়ি থেকে মেয়ে তুলে রেপ করে রাস্তায় ফেলে রেখে দেবো, এরকম করে কথাবার্তা ট্রেড দিয়ে কথাবার্তা বলে। ভাবতে পারছেন? बिल्कुल। तो ये महिलाएं कह रही हैं, क्योंकि बंगाली में शायद कुछ लोगों को ना समझ में आए, वो कह रही हैं आप बुर्का पहनो बना, मर जाएंगे पर बुर्का नहीं पहनेंगे। बहुत सारे बांग्लादेशीज यहाँ आते हैं, हमारा गैंग रेप करते हैं, हमारे घर को जला देते हैं, और हमसे वसूली भी करते हैं। ये इस तरीके की भावनाएं जो है वो ममता बनर्जी भाप नहीं पाई। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब वो कुछ भी कर लें, अब तो मेरे को लगता है कि तीर कमान से निकल चुका है। लेट्स सी 4 तारीख को जितनी भी हमारे एनालिसिस है कितना सच होगा, वो 4 तारीख को पता चलेगा कि बंगाल ने किसको चुना है अपना अच्छा महामहिम। गायत्री जी, ये जो आपने लास्ट में बोला ना, और ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि अब देखते हैं 4 तारीख को हम कितना सच होते हैं। हम हमेशा सच रहे हैं। 2014 से आप लगातार देखिए, जितने राष्ट्रवादी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, अगर राजनीति के बारे में उन्होंने जो आकलन किया है वही आकलन तो सही है, वरना राहुल गांधी एंड गैंग तो शतक लगा रही है हार के। तो ये तो उनको सोचना चाहिए कि वो कितने सच्चे हैं। वह राष्ट्रवादियों की बातें तो 2014 से लगातार सही चल रही हैं। तो इसलिए हमारे आकलन जमीनी हैं, सही हैं, और हम देश का भाव पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारे अंकगणित भी दुरुस्त होते हैं। एक बार मैंने और आपने जब लास्ट वीडियो किया था तो मैंने आरजी कार की जो माता जी रत्ना देवनाथ, उनका मैंने जिक्र भी किया था। मैं एक वीडियो सर जाते जाते दिखाना चाहूंगी। दिस इज किसी पॉलिटिशियन से कभी नफरत नहीं होती है, बट एक ममता थी जिसके लिए डिस्गस्ट की फीलिंग आती है, घिन आती है महिला होते हुए भी। ये वीडियो देखिए सर, क्या जब ये जा रही हैं प्रचार करने, क्या रिस्पॉन्स उनको मिल रहा था। জেগে আছে আজ আমার সব যে মানুষ হাসি। ऑडियो हटा दीजिए, नहीं तो कॉपीराइट आएगा। बिल्कुल सही है, आपकी बात सही है। मैं तो इनके क्षेत्र में गया भी था विधानसभा में, और ऐसे आपको सैकड़ों हजारों वीडियो मिल जाएंगे जहां महिलाएं रो रही हैं, गले लगा रही हैं, रो रही हैं। मतलब क्या देश का हाल ये बना दिया आपने एक ऐसे स्टेट का कि वहां पे महिलाओं के साथ खुल्लम खुल्ला रेप हो रहा है। मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स तक को नहीं, जिनको हम मतलब माँ बाप पाल पोस के बड़ा करके मेडिकल भेजते हैं, इट्स अ बिग डील फॉर देम। एंड देन पीएमसी का गुंडा था इसलिए। बिल्कुल संदेश खाली वेस्ट बंगाल की एक एक सीट पर वो संदेश पहुंचा है। आप सोचें, ये चीजें हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा हुई, वो सारी चीजें वहां पर इंपैक्ट कर रही हैं। मैं कह रहा हूं ना कि एक टोटल जागरण हुआ है, तब ये समाज जो है वो इस तरह के बड़े डिसीजन तब लेता है जब बिल्कुल होता है ना कि शिशुपाल का वध कब होता है, तो वो वाली स्थिति बिल्कुल। जी जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले 4 मई को भाजपा तो खाएगी मिठाई, पर जलेबा खाएंगे राहुल गांधी, बिकॉज वो अपना एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर एलिमिनेट करने में कामयाब रहे।
डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट ऑन 4 तारीख, क्योंकि ममता बनर्जी वाज अ स्ट्रॉन्ग कंटेंटर। देखिए 2 ही लोगों का नाम आता था कि इंडी अलायंस कौन लीड करेगा, या तो ममता बनर्जी और या फिर अखिलेश यादव। ममता बनर्जी अगर इस बार जीत जाती हैं तो शी विल बी द सोल रिप्रेजेंटेटिव, आई मीन द सोल लेडी हु विल रिप्रेजेंट द इंडी अलायंस, क्योंकि भाई उन्होंने अपना क्या बोलते हैं अपना लोहा मनवा लिया। अगर नहीं जीतती हैं तो राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी चैन और सुख की घड़ी होगी, खटिया तान के आराम से हुक्का पीते हुए मजे ले सकते हैं वो। लेट्स सी व्हिच वे द रिजल्ट गोस। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मेरी मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए हुए नंबर पे मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। प्रणाम। प्रणाम सर।